नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं। दिल्ली बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा हो गई है। बीजेपी में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से 8 चेहरे नई टीम में शामिल किए गए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में यूपी के 8 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी बने राष्ट्रीय महामंत्री। रेखा वर्मा और तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। भोला सिंह और संगीता यादव बने हैं राष्ट्रीय मंत्री। तो अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा की कमान सौंपी गई है। बासित अली बने अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राधा मोहन दास अग्रवाल राष्ट्रीय टीम से बाहर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन के टीम का जो है वह विस्तार, नए लोगों को शामिल किया गया है। इस नए चेहरों में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 चेहरे बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से 8 चेहरों को शामिल किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नए बनाए गए हैं। बीजेपी की नई टीम बनकर तैयार है। उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो 8 चेहरों को शामिल किया गया है इस टीम में। बड़ी जानकारी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नितिन नवीन की नई टीम बनकर तैयार है। और जैसा कि जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है, ओबीसी को ध्यान में रखा गया है, ब्राह्मण समाज को ध्यान में रखा गया है और इसके अलावा अल्पसंख्यक को भी ध्यान रखा गया है। जो ये 8 लोगों की टीम बनी है, तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरील मेरे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, बीजेपी की नई टीम बनकर तैयार है और जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश के चेहरे शामिल हैं। निश्चित तौर पर देखिए, अगर मैं राष्ट्रीय टीम की बात करूं तो उसका आज ऐलान हुआ है और यूपी से 8 चेहरे हैं। गोरखपुर सदर के पूर्व विधायक और अब राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल टीम से फिलहाल बाहर हो गए हैं। अमेठी की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात की जाए तो, और साथ ही साथ बस्ती के पूर्व सांसद और असम से प्रभारी हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, इनको बनाया गया है। रेखा वर्मा, डॉक्टर तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और डॉक्टर भोला और साथ ही साथ संगीता यादव राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा और साथ ही बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बासित अली अभी तक उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के फिलहाल अध्यक्ष रहे हैं। तो यूपी में आने वाले राष्ट्रीय महामंत्री और कार्यकाल प्रभारी अरुण सिंह को भी टीम से फिलहाल बाहर कर दिया गया है। स्मृति ईरानी टीम में फिलहाल उनको जगह मिली है, उसको राष्ट्रीय महामंत्री फिलहाल बना गया है। तो ये अगर मैं उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको टीम में जगह मिली है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ रहा है और ऐसे में एक अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। और यही एक बात है कि जो कई फेरबदल के साथ में फिलहाल ये जो लिस्ट है वो आई है, तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन की न्यू टीम और साथ ही राष्ट्रीय टीम का आज ऐलान हो गया है, जिसमें कई फेरबदल के साथ अगर मैं बात करूं तो ये तमाम चेहरों को उत्तर प्रदेश से फिलहाल जगह मिली है। चलिए निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से खबर, जहां पर प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता समारोह, विजेताओं के सम्मान समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्षी सरकारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का तंज। पिछली सरकार के एजेंडे में युवा नहीं थे। पिछली सरकारें सिर्फ युवाओं का इस्तेमाल करती थी। खिलाड़ियों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। युवा विपक्ष के एजेंडे में नहीं थे। विपक्ष सिर्फ युवा चिल्लाता है खेल से जुड़े तो नशा से दूर रहेंगे।
युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन माफिया शक्ति। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि विजेताओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले युवा लोगों के प्राथमिकता में नहीं होते थे, लेकिन अब युवा लोगों की प्राथमिकता में है। विजेताओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। विपक्षी सरकारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का तंज। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे कि विपक्षी खेमे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि युवा विपक्ष के पहले जब इनकी सरकार हुआ करती थी तो उनकी प्राथमिकता में नहीं आते थे। तो विपक्षी सरकारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। तो विपक्षी सरकारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का तंज। पिछली सरकारों के एजेंडे में युवा नहीं थे। आशीष शाही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि पहले विपक्ष के एजेंडे में युवा नहीं होते थे, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। हमारी सरकार में सबसे पहली प्राथमिकता युवाओं को दी जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नाथ संप्रदाय की इस परंपरा को सीएम योगी गोरखनाथ के पीठाधीश्वर बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। आज नागपंचमी पे जिस तरह से आयोजन कुश्ती का होता है, वहां पे सीएम योगी ने पहले कुश्ती का आगाज किया और साथ ही साथ सीएम योगी ने जब संबोधन में अपने विपक्ष को साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बर्बाद करती थी, युवाओं को नशे की तरफ ढकेलती थी, युवाओं को क्राइम की तरफ ढकेलती थी। लेकिन डबल इंजन की सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार मिलके इस समय युवाओं को जिस भी प्रतिभा में है, खेल में आगे बढ़ा रही है, उन्हें जितनी भी सुविधा हो पा रही है सरकार से उन्हें मुहैया कराई जा रही है। और देश में, प्रदेश में जितने भी खिलाड़ी है वो स्वर्ण पदक से लेके पदक लेके आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा सीएम योगी का जो विपक्ष पे एक तंज सीएम योगी ने कसा हुआ है युवाओं को लेके, क्योंकि युवाओं को प्रेरित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि युवाओं की सोच बीजेपी बखूबी समझ रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुल्तानपुर से खबर है जहां पर राहुल गांधी मानहानि केस की सुनवाई टली है। वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई स्थगित कर दी गई है। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई, तो अब 21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बार एसोसिएशन की बैठक के बाद फैसला लिया गया है। सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहे विरत। तो बताया जा रहा है कि 2018 की टिप्पणी से जुड़ा मानहानि मामला, अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर मुकदमा। तो सुल्तानपुर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई टल गई है। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं सुल्तानपुर से, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। अब 21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अब 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी मामले को लेकर सुनवाई अब 21 अगस्त को होगी। तो ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं जहां पर सुल्तानपुर से एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी। राहुल गांधी मामले को लेकर ये सुनवाई नहीं हो पाई है, सुनवाई टल गई। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी
लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब 21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब 21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। राहुल गांधी मानहानि केस मामला, वकीलों की हड़ताल, ये मामला जिसके बाद सुनवाई नहीं हो पाई। जानकारी इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई स्थगित हो गई है। बड़ी खबर, सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। बताया जा रहा है कि अब 21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं, 21 अगस्त को सुनवाई होगी पूरे मामले को लेकर। बताया जा रहा है कि वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने का मामला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब पूरे मामले को लेकर 21 तारीख को सुनवाई होनी है। वकीलों की हड़ताल के चलते ये सुनवाई नहीं हो पाई, सुनवाई स्थगित हो गई। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर से ये बड़ी जानकारी, एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी, सुनवाई नहीं हो पाई। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और बताया जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने का एक मामला है चुनाव, और ये मामला चुनाव के समय का है। फिलहाल इसी मामले पर सुनवाई होनी है। रवि श्रीवास्तव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, राहुल गांधी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल, वकीलों की अनुपस्थिति की वजह से ये सुनवाई नहीं हो पाई। क्या जानकारी आपके पास, बताइए। सर, आपको बता दें कि जिस तरह से आज राहुल गांधी के मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जो बार एसोसिएशन है, इनकी एक जो है औपचारिक बैठक बुलाई गई, जिसमें जो कुछ प्रस्ताव पास होने थे, जिसको लेकर के आज अधिवक्ता जो है वो अपने न्यायिक कार्य से विरत रहे, जिसकी वजह से आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। और आज ये सुनवाई जो टली है, अब इसकी अगली सुनवाई आगामी 21 अगस्त को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। जिस तरह बिल्कुल, देखिए, अगर रवि बात करें तो सुनवाई कभी या तो वकीलों की वजह से टल जाती है, या खुद कभी राहुल गांधी नहीं आ रहे। लंबे समय से मामला चल रहा है, लेकिन इसमें न सुनवाई हो पा रही, न आगे कुछ कार्रवाई हो पा रही है। तो देखिए, ये 2018 का ये मामला है, जिसमें लगातार इसमें कई बार जो गवाह है वो इसमें पेश हो चुके हैं। और अगर बात करते हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी इसमें जो है 2 बार यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी इसमें जो है यहाँ पर जब सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे, तो उसके बाद वो यहाँ से जमानत पर जो है क्या कहते हैं, उन्होंने जमानत ली थी। और जमानत लेने के बाद उसके बाद कई बार जो इसमें जो डेट है वो पड़ी, और उसके बाद जो भाजपा नेता विजय मिश्रा है, उनकी ओर से जो गवाह है वो पेश किए गए। उसके अलावा जो काशी प्रसाद शुक्ला, जो राहुल गांधी के जो सांसद के जो अधिवक्ता है, उन्होंने इस पे बहस की। लेकिन अभी तक ये मामला लगातार ये चल रहा है। और अभी इस मामले में जो सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट है, उसमें ये बात सही है कि कोई ना कोई कारण से जो सुनवाई है वो टल जाती है। बिल्कुल, तो आज भी यही रहा कि जो अधिवक्ता रहे वो न्यायिक कार्य से विरत है, जिसकी वजह से अब इसमें आगामी सुनवाई 21 अगस्त को होगी। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से खबर है, जहां पर नागपंचमी पर पोखरे में डूबे 3 बच्चे। बताया जा रहा है कि बदौली बाबू गांव में दर्दनाक हादसा हो गया है। पुतली पीटने के रस्म में शामिल हुए थे बच्चे। स्नान के दौरान गहरे पानी में बच्चे चले गए। ग्रामीणों ने तीनों बच्चों को बाहर निकाला, अस्पताल जब पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बच्चों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हरीश, सचिन और अनुज की मौत हो गई है। तीनों बच्चों की मौत से
गांव में मातम छा गया। तो ये बड़ी जानकारी बदौली गांव का मामला है। पुतली पीटने की रस्म में शामिल होने गए थे बच्चे, तो स्नान के दौरान गहरे पानी में गए बच्चे, ये हादसा हो गया। बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और बताया जा रहा है कि पुतली पीटने के कार्यक्रम में गए थे। एक रस्म होता है पुतली पीटने का, उसी में बच्चे गए थे और बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिसकी वजह से डूबने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। बड़ी जानकारी, स्नान के दौरान गहरे पानी में गए बच्चे, बताया जा रहा है कि बदौली बाबू गांव में दर्दनाक ये हादसा हो गया। बदौली बाबू गांव में दर्दनाक हादसा। आशीष शाही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र पूरा मामला है। जिस तरह से नागपंचमी में गांव गांव में गुड़िया को तालाब में या नदी है वहां पे लोग जाते हैं, गुड़िया को पानी में फेंकते हैं और डंडे से बच्चे उन्हें पीटते हैं। ये रस्म सदियों से चली आ रही है। इसी क्रम में जिस तरह से बदौली बाबी गांव में भी ये रस्म चल रही थी, 3 बच्चे जो है गहरे पानी में चले गए और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत की उन्हें खोजने में, लेकिन काफी टाइम बीत चुका था। ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकाला और तत्काल लेके उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, लेकिन वहां पे डॉक्टरों ने जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसका संज्ञान सीएम योगी ने लिया है, उन्होंने दुख जताया है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ, पूरा गांव मातम में बदल गया। जिस तरह से आज नागपंचमी के त्योहार के दिन पूरे गांव में मातम पसरा हुआ। 3 बच्चे जिनकी उम्र 12 साल, 14 साल, 11 साल की उम्र थी, तीनों बच्चों की अच्छा मौके पे ही मौत हो गई। आशीष, तो ये जब कहा जा जिस रहा है समय कि ये दुखद घटना आप गोरखपुर बता के रहे हैं क्षेत्र कि में, ये जिसका संज्ञान जो सीएम रस्म योगी ने भी होता है लिया बच्चे जी। करते हैं, जो पीटने वाला रस्म आप बता रहे हैं, उस समय जब बच्चे थे तो क्या वहां और लोग नहीं थे? जब ये डूब रहे थे तो उसी समय अगर बचाया जा सकता था, क्योंकि उस समय संख्या ज्यादा रहती है, लोग वहां पहुंच के, यही तीन ही लोग थे क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बच्चे गुड़िया को पीटते हैं, मस्ती करते हैं, तो लोगों ने ये समझा कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे पानी में गहरे पानी में चले गए, तुरंत ग्रामीण जितने भी थे वो तत्काल उसमें छलांग लगाते हैं, खोजना चालू करते हैं। लेकिन थोड़ा समय बीत जाने के बाद वो निकाल पाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जब वो स्वास्थ्य केंद्र पे लेके जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर जब चेक करते हैं तो डॉक्टर ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटावा से खबर है, जहां पर बाप बेटी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। घर के अंदर मिला मां बेटी का शव। तो घटना से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि विवाहिता बेटी के साथ अकेले रहती थी घर में मां। घर के अन्य परिजन बाहर काम करते हैं, नौकरी करते हैं। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विवाहिता बेटी के साथ घर में अकेले रहती थी मां और घर के अन्य सदस्य नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। और इसी दरमियान बताया जा रहा है कि मौत के बाद, हत्या के बाद मातम पसर गया है। बड़ी जानकारी है, घटना से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि विवाहिता बेटी के साथ घर में अकेली थी मां और इसी दरमियान बताया जा रहा है कि किसी ने हत्या कर दी। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं। मां बेटी की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है और घर के अंदर मां बेटी का शव पड़ा हुआ मिला। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है घर के अंदर मिला मां बेटी का शव। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब तफ्तीश की जा रही है। पुलिस हर एक एंगल पर अब जांच कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं।
बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सौरभ ठाकुर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। सौरभ, मैं एक माँ और बेटी, सर सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी जी। तो एक माँ और बेटी दोनों के सब घर में पड़े हुए मिले हैं। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव है, जिनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। सर, आज सुबह 2 डबल मर्डर हुए थे, जिसमें आज पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है 2। क्या था पूरा मामला? देखिए, भरसड़ा में माँ बेटी के 100 खड़े होने की सूचना घर में मिली हुई थी। क्योंकि मामला महिला अपराध से संबंधित था, हम लोग तत्काल मौके पर पहुंच गए थे और वहां मौके पर जाकर के देखा तो माँ पुष्पा देवी और उनकी बेटी मंजू की गला रेत करके हत्या की गई थी। कोई घर का सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। जब हम लोगों ने जानकारी करी तो ये पता चला कि एक व्यक्ति 2 दिन पहले लाल रंग की स्कूटी से आया था। उसको सीसीटीवी फुटेज से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। वो मुकेश यादव कपड़ा मैनपुरी का रहने वाला है, जो आज पुलिस की गिरफ्तारी में हमने गिरफ्तार किया है। मुकेश ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि ये जो इसका मंजू का परिवार है, ससुराल है, वो हमारे रिश्तेदार हैं और उसका पति सत्येंद्र अभी 13 अगस्त को हमें कोर्ट में मिला था। और चूंकि जो भरण पोषण का मुकदमा है वो हम हार गए थे और माननीय न्यायालय ने 7,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय कर दिया था और 3 लाख रुपए का वारंट, रिकवरी वारंट निकाला था। इससे क्षुब्ध होकर के इन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत एक माजा की 3 बोतल ले गए, 1 सील की और 2 खोल करके उसमें नशीली दवा मिलाया था। ये मुकेश यादव 15 अगस्त को शाम को 5 बजे उनके घर से पहुंच गया था और वहां उसने नशीली दवा, ये कोल्ड ड्रिंक पिला दिया था। बेहोश होने के बाद इसका पति भी पीछे से आ गया था, दरवाजा उसने खोल दिया था। ये अपने साथ दुपट्टा लाया था, उससे बांध करके और वहीं पड़ी हुई दराती से इनका गला रेत दिया था। अपने साथ चाकू भी ले आया था। तो ये पूरी घटना इसके जो वहाँ 2 महिलाएं मरी हुई है, उन्हीं के मतलब मृतका जो पुष्पा है उसके दामाद ने और मंजू के पति है सत्येंद्र ने अपने रिश्तेदार, जो उसका रिश्ते में बहनोई लगता है, मुकेश यादव, उसके साथ मिलकर के कार्य करी है। इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया बिल्कुल। और बहुत जल्दी हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया है। इसमें हमने बड़ी विधि कार्रवाई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभल से खबर है, जहां पर दूध में मिलावट का खेल जारी है। डेयरी में प्रतिबंधित केमिकल के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। हाइड्रोजन कास्टिक पोटास के ड्रम का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो पहुंचा, बताया केमिकल के ड्रम हटाए गए हैं। दूध, पनीर और मिठाई में मिलावट का आरोप लगाया गया है। त्योहार के बीच मिलावट खोरी से हल्का मजिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। दूध, पनीर और मिठाई में मिलावट का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। रजनेश इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजनेश, मिलावटखोरी का एक मामला सामने आ रहा है, लगातार छापेमारी की जा रही, क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जनपद संभल के गुन्नौर तहसील क्षेत्र में एक हिमांशु डेयरी है, वहां पर मिलावटी दूध बनाया जा रहा था। इसकी सप्लाई दिल्ली के और नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जैसे तमाम शहरों में इसकी की जाती थी। इसके यहाँ से लगभग कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन और तमाम केमिकल के यहाँ से मिले हैं, जो कि दूध में लगा करके और दूध बनाया जाता था। फिलहाल पुलिस की जो पारस डेयरी है, पारस डेयरी के मोहित शर्मा ने इनके यहाँ पर छापा मरवाया था और उन्होंने इसका खुलासा कराया है। इस तरह की घटना को देकर के तमाम तरह के लोगों में आनंद तरह के विचार आ रहे हैं। कि मैं बताना चाहूंगा कि जो केमिकल है, जिसमें कास्टिक सोडा है और हाइड्रोजन है, इतना जहरीला है कि अगर वो जमीन पर गिर जाए तो जमीन भी फफूंदी देने लगती है। चलिए ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।